नमस्कार दोस्तों, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष, हाजिर हूं आज का मुद्दा लेकर। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे केस की जो सालों से राजनीति की गलियों में घूम रहा है। जी हां, नेशनल हेराल्ड केस। कल ही दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी को बड़ी राहत दी। ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग वाली चार्जशीट पर कोर्ट ने साफ मना कर दिया। लेकिन ये केस आखिर है क्या, कैसे शुरू हुआ ये सब, और अब ये फैसला क्या मायने रखता है, चलिए कदम दर कदम समझते हैं। सबसे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। नेशनल हेराल्ड आखिर था क्या? यह तो 1938 में शुरू हुआ एक अखबार था। दोस्तों, नेहरू जी के जमाने का, आजादी की लड़ाई से सीधे जुड़ा। कांग्रेस पार्टी ने इसे समर्थन किया और जो एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड एजीएल नाम की कंपनी से चलता था। यह अखबार चला तो ठीक, लेकिन 2000 के बाद मुश्किलें बढ़ गई। स्टाफ ज्यादा, कमाई कम। नतीजा 2008 में बंद हो गया, कर्जा चढ़ गया 90 करोड़ का। कांग्रेस ने कहा चलो हम ही मदद करें। 2010-11 में पार्टी ने एजीएल को बिना ब्याज का लोन दिया 90 करोड़। लेकिन ये लोन कैसे चुकाया गया, यहीं से ट्विस्ट शुरू होता है। फिर आई 2010 में यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक नई कंपनी। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी का 38% शेयर था, बाकी शेयर छोटे मोटे लोगों का। वाईआई ने एजीएल को 90 करोड़ कर्जे के साथ लिया। बदले में एजीएल ने अपनी 99% शेयर वाईआई को दी। मतलब वाईआई को मिल गई दिल्ली, मुंबई, लखनऊ जैसी जगहों पर 2000 करोड़ से अधिक की प्रॉपर्टी, जैसे हेराल्ड हाउस और पुरानी बिल्डिंग। कांग्रेस ने कहा यह तो पार्टी की संपत्ति को बचाने का तरीका था, कोई गलत नहीं। लेकिन विपक्ष ने कहा अरे ये तो फंड का मिसयूज है, प्राइवेट कंपनी को पार्टी की अमानत क्यों सौंप दी। अब आता है 2012। बीजेपी के दिग्गज नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली कोर्ट में प्राइवेट कंप्लेंट दाखिल किया, आरोप लगाया चीटिंग, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, पार्टी के पैसे का गलत इस्तेमाल। स्वामी बोले ये तो स्कैम है। सोनिया, राहुल ने वाईआई के जरिए एजीएल की संपत्ति हड़प ली। कोर्ट ने 2015 में क्रिमिनल केस बना दिया। सीबीआई को जांच सौंपी गई। सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की, लेकिन बरसों लग गए। 2021 तक कुछ खास प्रगति नहीं। फिर ईडी दाखिल हुई, मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल जोड़ दिया। ईडी ने कहा यह पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आता है। सोनिया, राहुल के अलावा सैम पित्रोदा, मोतीलाल वोरा, सुमन दुबे जैसे नाम जोड़े। आरोप आपराधिक साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग का। 2022 में धमाका हुआ। सोनिया, राहुल को ईडी ने समन किया। जुलाई में दोनों को गिरफ्तारी का डर, लेकिन बेल मिल गई। कोर्ट ने कहा कोऑपरेट करें। जांच चली। ईडी ने 2023-24 में चार्जशीट फाइल की, लेकिन सीबीआई की एफआईआर पर ही सब टिका था, जो प्राइवेट कंप्लेंट से शुरू हुई। अब आते हैं कल के फैसले पर। 16 दिसंबर 2025 को स्पेशल जज विशाल गेगोना ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से साफ इनकार कर दिया। क्यों, सुनिए। जज साहब ने कहा यह चार्जशीट एक प्राइवेट शिकायत पर बेस्ड है। मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिया, लेकिन पीएमएलए में मनी लॉन्ड्रिंग तभी बनता है जब पहले कोई सक्षम एजेंसी जैसे सीबीआई या पुलिस मूल अपराध, चीटिंग, कॉन्स्पिरेसी की एफआईआर दर्ज करे और जांच पूरी हो। यहां तो उल्टा हो गया। ईडी ने बिना एफआईआर के मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू कर दी। जज बोले प्रक्रिया ही उलट दी गई। पहले मूल केस की जांच, फिर मनी लॉन्ड्रिंग। ईडी को सीबीआई की तरह इंतजार करना चाहिए था। और हां, कोर्ट ने यह भी कहा प्राइवेट कंप्लेंट से ईडी जैसी एजेंसी को पावर नहीं मिलती। निजी शिकायतकर्ता ईडी के नोडल ऑफिसर की तरह कोऑर्डिनेट नहीं कर सकता। एफआईआर का दर्ज होना जांच की बुनियाद है, इसे इग्नोर नहीं कर सकते। साथ ही मजिस्ट्रेट के उस आदेश को भी रद्द कर दिया जिसमें सोनिया, राहुल को एफआईआर की कॉपी देने को कहा गया था। कोर्ट बोला इस स्टेज पर वो हकदार नहीं, लेकिन ध्यान दे ये राहत टेम्परेरी है। ईडी जांच जारी रख सकती है अगर प्रॉपर तरीके से एफआईआर हो जाए। सीबीआई का केस अभी चल रहा है, जहां सोनिया, राहुल बेल पर है। कांग्रेस ने इसे राजनीतिक साजिश का अंत बताया। बोले बीजेपी की वेंडेटा पॉलिटिक्स फेल हो गई। राहुल ने ट्वीट किया सच की जीत। दूसरी तरफ बीजेपी ने कहा यह तो प्रोसीजरल इशू है, केस खत्म नहीं, स्वामी शायद अपील करेंगे। दोस्तों, ये केस राजनीति का आईना है। एक तरफ संपत्ति बचाने का दावा, दूसरी तरफ घोटाले का इल्जाम। लेकिन कोर्ट ने साफ कहा कानून सबके लिए बराबर, प्रोसीजर फॉलो करें। तो बताइए ये राहुल गांधी परिवार के लिए गेम चेंजर बनेगा? ईडी दोबारा दबाव बनाएगी? कमेंट्स में अपनी राय दें। अगले मुद्दे के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप बने रहिए आचरण के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।